नमस्कार दर्शकों, आज जो हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की करने वाले हैं। और कुंभ राशि की बात इसलिए करने वाले हैं कि 15 नवंबर 2024 को शनि अभी मार्गी चल रहे, बकरी चल रहे, और ये 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए क्या फल देंगे, क्या रिजल्ट देने वाले हैं? तो मित्रों, आपके लिए तो अभी ये गोल्डन पीरियड आ गया है। राशि के मुताबिक आपकी राशि के स्वामी आपके अपनी ही राशि में, आपके पहले भाव में, आपके व्यक्तित्व पर कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। जैसे ही ये मार्गी होंगे तो आपके लिए तरक्की के, उन्नति के ये सब रास्ते खुलेंगे। आपके व्यापार बिजनेस में दिक्कत आ रही थी, आपके कहीं धन से संबंधित परेशानी हो रही थी, आपके भाई बहनों के साथ आपके कोई मनमुटाव चल रहे थे, यार दोस्तों के साथ आपके मनमुटाव चल रहे थे, उनके साथ कोई कलेश थी, वो सब दूर होने वाली है। यात्राएं कर रहे थे, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। मान सम्मान भी आपका कहीं घट रहा था। जो लोग आपको चाहने वाले थे वो आपसे अलग अलग कटे कटे घूम रहे थे, वो सब चीज़ें अब आपको मिलने वाली है। शनि देव की कृपा आपके ऊपर जरूर होने वाली है, अवश्य ही होगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया है तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। इसको आप राशि से भी देखिए और इसको आप लगन से भी देखिए। यदि आपकी कुंभ राशि है और कुंभ ही लगन है तो दोनों तरफ से देख लीजिए आप कि कुंभ लगन वालों की बात करें, जिनकी कुंभ लगन है वो देख सकते हैं, इसको रिजल्ट मिलेगा। जिनकी कुंभ राशि है वो इसे देखेंगे तो भी ये रिजल्ट मिलेगा। कुछ दर्शकों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर हमारी राशि तो ये है लेकिन लगन हमारी ये है, कुंभ है, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा। यदि जन्म पत्रिका में आपके शनि की स्थिति बढ़िया है तो इस प्रकार से आपके अलग अलग होने पर भी राशि अलग है और लगन कुंभ है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी राशि कुंभ है, लगन कोई और है, जो उनकी मित्र राशियाँ उनकी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपकी आ रही है, मान लीजिए लगन आ रही है तो लगन से समझिए इसको, और राशि आ रही है तो राशि से समझिए। और यदि दोनों से समझना चाहते हैं तो फिर दोनों को अलग अलग समझ लीजिए। मैंने रिप्लाई करके भी लोगों को बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको मैं, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं तो उस बात पर हमें चर्चा करनी होती है, क्योंकि आपके प्रश्न दूसरे लोगों के भी प्रश्न होते हैं, वो जिज्ञासा उनके भी मन में रह जाती है। तो आपके माध्यम से आपने प्रश्न पूछा तो ये चीज़ें हमें बताने का फर्ज बनता है। आइए मित्रों समझते हैं। तो लगन में बैठे हुए शनि एक तो शशक नामक पंच महापुरुष योगों का निर्माण कर रहे हैं। पंच महापुरुष योग में से एक शशक नामक जो शनि के द्वारा बनता है, शनि अपनी राशि में हो, उच्च राशि में बैठा हो और केंद्र में बैठा हो, 1, 4, 7 और 10वें भाव में बैठा हो, तो वह शशक नामक पंच महापुरुष योग में से एक योग बनाता है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला होता। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको दिलवाता, किसी नगर पालिका का चेयरमैन बनवाता, गांव का आपको प्रधान बनवाता, किसी संस्था का आपको मुखिया बनाता, आपका प्रमोशन होता है। इस तरह उन्नति तरक्की होती है, आप समाज में स्टेटस बढ़ता है। आप तो ये शनिदेव देते हैं। जो आपने जो खोया आप पा पाओगे, सब मिल जाएगा आपको। जो खोया हुआ था सब वापस आ रहा है आपके पास, और उससे ज़्यादा आ रहा है ये समय आपके लिए, क्योंकि ये 29 मार्च 2025 तक यहाँ रहेंगे मार्गी होकर के। तो आपके बेनिफिट में तो कोई कसर रहेगी नहीं। अब गोल्डन पीरियड, आप जितना इस समय मिट्टी पकड़ेंगे सोना होगा। शनि के प्रभाव को इसलिए ही देखा जाता है क्योंकि ये बहुत स्लो प्लानेट है। 30 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है, एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। मित्रों, जीवन में 3 बार शनि का गोचर आता है, तो 30 वर्ष और 30 वर्ष और 30 वर्ष, जिसके 3 बार यदि गोचर आ जाए समझ लो वो बहुत भाग्यशाली आदमी है, बहुत लंबी आयु। इसलिए आयु को दाता भी कहा गया है इसको। नहीं, 2 बार तो जीवन में अवश्य आती है इसकी गोचर जो आता है। शनि का गोचर जीवन में 2 बार तो अवश्य ही आता है।
3 बार आ रहा है जिसके लाइफ में, समझ लीजिए भाग्यशाली आदमी, उसकी आयु बहुत दीर्घ आयु है। इसलिए शनि को समझना बहुत जरूरी है। तब तो पौवारे 25 होने वाले हैं, छप्पड़ फाड़ करके आपको सब कुछ देने वाले हैं। ये शास्त्रों के अनुसार के, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जैसा बताया गया है, जो हमने पढ़ा है, जो हमारे गुरुओं ने बताया है, वो चीज आपको लिए हम बता रहे हैं। तो मित्रों, आपके लिए यहाँ बैठ करके मान सम्मान प्रतिष्ठा जरूर दे रहे हैं, आपका स्टेटस बढ़ा रहे हैं, आपकी उन्नति तरक्की कर रहे हैं, ये सब शनिदेव आपको देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल रखें, यात्राएं करें, उससे लाभ प्राप्त होगा। मजदूरों से आपको लाभ प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। यात्राएं करेंगे उससे लाभ प्राप्त होगा। जो कम्युनिकेशन बना करके रखेंगे एक दूसरे के साथ, वो उससे आपको लाभ प्राप्त रहेगा। जितने आप सामाजिक संबंध बनाएंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिट होगा। आप दूर संचार की विभाग के माध्यम से कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। आप कोई खेल खिलाड़ी हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, उसमें आपके लिए बेनिफिट होगा। आप कोई टेक्नीशियन है किसी भी तरह के, वो आपके लिए सब बेनिफिट में जाने वाले हैं। तो नौकर चाकर आपका साथ देंगे, आपकी उन्नति तरक्की होगी। आप ऑयल का काम करते हैं, आप फर्नीचर का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, और आप किसी संस्था में बॉस होकर के बन करके बैठे हैं, तो आपके इस समय बहुत आपके लिए लाभ प्राप्त होने वाला है। 7वीं दृष्टि जो जाती है मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन पर जाती है। दाम्पत्य जीवन में आप अपने आर्गूमेंट को संभाल करके रखें, ईगो प्रॉब्लम ना पालें, क्योंकि आपका अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज़ है। वैसे आप इस समय अनुशासित रहेंगे। आप अपने विवेक से, ज्ञान से, आप अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने पार्टनर को बहुत अच्छा रखने वाले रहेंगे। और आपके जीवन में कई उथल पुथल की कहानी चल रही थी, वो अब समाप्त होने वाली है। केवल मात्र आपको ईगो सिस्टम को, अपने जो ईगो है आपके अंदर, जो आपके अंदर पाल रखी है, वो खत्म करनी होगी। आप मृदुभाषी बने, अच्छे बने, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है, आपका पारिवारिक जो जीवन है, बहुत अच्छा होने वाला है। यात्राएं करेंगे उसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पार्टनरशिप, आपके जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या किसी मल्टी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभ अवश्य मिलेगा। 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर जा रही है। तो 10वां भाव जो भी मैंने आपको बताया, केमिकल का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, लोहे लंगड़ का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं आप, चमड़े का काम करते हैं आप, तो आप बेफिक्र होकर के करिए। और आप कोई काम और जोड़ना चाहते हैं इसमें इन्हीं से संबंधित, तो जोड़िए, आपके लिए बेनिफिट होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी आपकी। आपके लिए ये शनि देव बहुत अच्छी सौगात लेकर के आ रहे हैं मित्रों। बहुत धैर्यता पूर्वक इसको समझिए और अपने पेशेंस को, अपनी धैर्यता को बनाए रखिए, क्योंकि ये धैर्य के भी कारक है। यदि धैर्य है आपके अंदर तो ये बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन ये स्लो प्लानेट कहे गए हैं, जो रिजल्ट देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं, लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। तो स्थिरता आपकी जो आएगी, जो आपके ऊंचाइयों पर जाने का जो इस समय जो गोल्डन पीरियड है, ये धीरे 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 आपके लिए बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाले शनिदेव आपके लिए बेनिफिट में आगे हैं। मित्रों, मैं कहता हूँ कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहे, बढ़िया रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विश्लेषण कराना चाहते हैं हमसे तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। अब बाई दे आपकी जो मैंने आपको बताया और ये रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, जो मैं गोल्डन पीरियड की बात कर रहा हूँ, छप्पड़ फाड़ के धन आने की बात कर रहा हूँ, आपके प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, वो नहीं मिल पा रहा, तो आप ये समझिए कि आपकी पत्रिका में, जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप किसी विशेषज्ञ से उसे चेक कराएं, दिखाएं और उसके उपाय लें। फिर भी मैं आपके लिए बता, बहुत सिंपल उपाय है, जो घरेलू उपाय होते हैं आप वही कीजिए, उसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। और कहीं जाने से, ये करने से, वो करने से, क्योंकि ये सब चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। शास्त्रों में कुछ नहीं कहा, शास्त्रों में समाज के साथ जोड़ा है ज्योतिष को। तो शनि क्या है? बुजुर्ग है, तो बुजुर्गों की सेवा कीजिए,
वृद्ध आश्रम में जाइए, उन लोगों की सेवा कीजिए, उनके लिए अब ठंड का मौसम है, आप वहाँ जा कर के आप कंबल दान करके आइए, भोजन खिला के आइए, शनिवार से शनिवार चले जाए करो, उन लोगों की सेवा कीजिए, जो आपके वर्कर हैं उनके साथ मधुरता का व्यवहार रखिए, उनका सम्मान कीजिए। यही यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत रिजल्ट अच्छा मिलेगा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तेल के दीपक जलाएंगे तो आपके लिए वो ऊर्जा जरूर मिलेगी। मैं समझता हूँ ये समय आपका बहुत गोल्डन पीरियड रहने वाला है। आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।